क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं कि 7 इंडियन और 4 चाइनीज़ है, फिनिश करते हैं जॉब को 5 दिन में, ठीक है। और 7 जापानीज़ और 3 चाइनीज़ है जो फिनिश करते हैं जॉब को 7 डेज में। गिवन एंड एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर नेशनलिटी सेम बट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 1 इंडियन 1 चाइनीज़ एंड 1 जापानीज़ विल कंप्लीट द वर्क इन, ठीक है। तो कैसे होगा इसका क्वेश्चन? 7 इंडियन है और विथ 4 चाइनीज़ जो करते हैं कितने 1/5 में। वन डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/5। और वन डे का वर्क फॉर 7 जापानीज प्लस 3 चाइनीज। जापानीज और 3 चाइनीज इक्वल टू कितना 1/7 हो जाएगा। तो वन डे का वर्क फॉर 7 इंडियन 7 चाइनीज और 7 जापानीज का कितना हो जाएगा? 7 इंडियन प्लस 7 चाइनीज प्लस 7 जापानीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/7। यानी कि कितने के बराबर होगा? 12/35 के बराबर होगा। therefore वन डे वर्क फॉर 1 इंडियन 1 चाइनीज एंड 1 जापानीज का वही सेम चीज़ 1 इंडियन प्लस 1 चाइनीज प्लस 1 जापानीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/35 इंटू 1/7। यानी कि आ, यानी कि कुछ नहीं। अब क्या होगा? therefore नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई 1 इंडियन 1 चाइनीज और 1 जापानीज। तो यही सारे डेज कितने लेंगे? डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12/35 इंटू 7। यानी ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 7/12। यानी कि 20 सही 5/12। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 82। ए बी सी कैन आर 3 बुक्स बाइंडर, ठीक है। A takes 8 minutes, B takes 12 minutes and C takes 16 minutes to bind a book, ठीक। Okay, if they work each day for 12 hours then on an average how many books जो है each one bind per day। तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा ए बी और सी का बाइंड करने का? 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16। यानी कि 13/48 बुक को बाइंड करता है। 12 घंटे में कितने करेगा? 1 मिनट में ये इतना हुआ, 12 घंटे में कितना करेगा? तो 12 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा 12 × 60 इंटू 13/48 यानी 195 बुक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एवरेज नंबर बुक्स बाइंड कितना हो जाएगा? एवरेज 195/3, 3 लोग हैं यानी कि 65 बुक्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट 83 नंबर क्या है? ए पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड by 10 men and 6 women in 18 days. The man works 9 hours per day while women work करती है 7.5 hours per day. The per hour efficiency of a woman is 2/3 of a man efficiency. In how many days 10 men and 9 women completed the work? तो वर्क ऑफ ए वन मैन 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 वुमेन्स का वर्क फॉर 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क ऑफ ए मैन कितना हो जाएगा? वर्क ऑफ मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 9/7.5। वुमेन्स वर्क फॉर 1 आवर। तो वर्क ऑफ ए मैन फॉर वन डे का कितना हो जाएगा 9/5 वुमेन्स वर्क फॉर वन डे। तो 1 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 वुमेन। तो 10 मैन प्लस 6 वुमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 9/5 प्लस 6 यानी कि 24 वुमेन। और 10 मैन प्लस 9 वुमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 9/5 +9 यानी कि 27 वुमेन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा D1 × W1 = D2 × W2। यहाँ से क्या आ जाएगा 18 × 24 = D2 × 27। यानी D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16 डेज। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 84 नंबर क्या है कि बी एंड सी जो है इक्वली इफिशिएंट है बट द इफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ ईच बी एंड सी। ए और बी जो है स्टार्ट करते हैं वर्क एंड 3 days लेटर सी ज्वाइन करता है देम। इफ ए अलोन कैन डू द वर्क इन 14 days देन इन हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कैसे बनेंगे इस क्वेश्चन को?
नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए टू कंप्लीट अ वर्क कितना, 14 दिन लिया, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज बी टू कंप्लीट द वर्क इन 7 दिन लिया, सी जो है 7 दिन लिया। तो वन डे का वर्क ए और बी का साथ में कितना हो जाएगा, ए और बी का वन डे का वर्क, यानी 1/14 प्लस 1/7 इक्वल टू 3/14, ठीक है। ए बी और सी तीनों का साथ में वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/14 प्लस 1/7 प्लस 1/7, यानी कितने के बराबर है, 5/14। तो 3 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, ए और बी टुगेदर है 3 × 3/14 इक्वल्स टू 9/14, ठीक है। और रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 - 9/14, यानी कि बराबर है कितने, 5/14 के। 5/14 होगा तो रिमेनिंग वर्क डन बाई ए बी सी कितना हो जाएगा, 5/14 यानी एक। ऑप्शन ए हमारे सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 85। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। और बी जो है 15 दिन में करता है, दे वर्क टुगेदर इन 5 days. The rest of the work is finished by C into more days if they get 3,000 as a wages for the whole work. What are the daily wages of A, B, C respectively? तो ए का 5 दिन का 5 डे का वर्क कितना हो जाएगा, ए का 5 डे का वर्क हो जाएगा 50%, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा 5 डेज का वर्क, 33.33%। और सी का कितना हो जाएगा 2 डेज का वर्क, 16.66%, ठीक है। तो 100 माइनस 50 और प्लस 33.33 तो करेंगे तभी आएगा हमारे पास कितना, अच्छा 16.66%, ठीक है। तो रेशियो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो ए बी और सी का, यानी कि 50:33 1/3 16 2/3, ठीक है। तो 3:2 ए बी और सी, ठीक है। तो ए का टोटल शेयर कितना हो जाएगा 1500, बी का टोटल शेयर कितना हो जाएगा 1000 और सी का टोटल शेयर कितना हो जाएगा 500। एक ई को वन डे का अर्निंग कितना हो जाएगा, ठीक है। ए का टोटल शेयर कितना हो जाएगा, ए का टोटल शेयर हो जाएगा 1500, बी का कितना हो जाएगा 1000, सी का कितना हो जाएगा 500, ठीक है। ए का वन डे का अर्निंग कितना हो जाएगा, ए का वन डे का अर्निंग हो जाएगा 500, सॉरी 300। और बी का कितना हो जाएगा 200 और सी का कितना हो जाएगा 250। तो 300 200 और 250, 300 200 और 250, ऑप्शन बी हमारे से आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 86 नंबर। 86 नंबर क्या बोल रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 hours और बी कैन डू thrice the work in 8 hours and C can do the same work as A in 8 hours. If all of them work together, how long it would take them to complete the work? The efficiency of A equals to कितना हो जाएगा 50%, efficiency of B कितना हो जाएगा 37.5%, C कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है। कंबाइंड efficiency कितनी हो जाएगी 100%, 100% कंबाइंड efficiency, so they will complete the work in 1 hour, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 87, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, ठीक है। टुगेदर they do the piece of work in as much time as C and D together, ठीक है। If C और D जब कंप्लीट करते वर्क को 20 and 30 days में respective working alone, then in how many days they can complete the work individually? तो पहले चीज क्या दी हुई थी, ए बी जो है ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, और ये दोनों बराबर कैन डू द सेम वर्क एज मच एज सी और डी जो टुगेदर करते हैं। तो ट्वाइस एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, ट्वाइस एफिशिएंट यानी कि एक्स और टू, ठीक है। और इन दोनों का वर्क जो है वो बराबर होगा, इन दोनों के वर्क के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों के वर्क के बराबर होगा, यानी कि अगर यहाँ पे
COD का टुगेदर कितना है? 30 और 20 और 30 डी है ना, टुगेदर इफिशियंसी 60 हो जाएगी। तो ये कितनी की? COD इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 की। और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 की। यानी कि इनका इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 2 और 3। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये बराबर रहनी चाहिए दोनों में। ठीक है, तो बराबर यानी कि इन दोनों का सम जो है वो भी उतना ही आना चाहिए इन दोनों के सम के बराबर। यानी इन दोनों का सम अभी कितना आ रहा है? ये 2x हो जाएगा। इन दोनों का सम अभी कितना आ रहा है? 3x। इन दोनों का अभी सम कितना आ रहा है? 5। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 में क्या मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा? हम सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10x। और ये कितना आ जाएगा? 5x। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? 9x। और इस टू 6x। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ए और सी की? 10 और 9। ए एंड सी 10 और 9। और ए और सी की एफिशिएंसी, द नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे ए और सी के? ए इज टू सी डेज कितने हो जाएंगे? 9 और 10। डेज हो जाएंगे 9 और 10। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए कितना दिन लेगा? 18 डेज लेगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि 4 मैन एंड 2 बॉयज जो है कैन फिनिश द वॉक इन 5 डेज। ठीक है। और 4 मैन, 3 वुमेन एंड 4 बॉयज जो है कैन फिनिश द सेम वर्क इन 5 डेज। ऑल्सो 2 मैन एंड 3 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 5 डेज इन हाउ मेनी डेज? 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय जो है कैन फिनिश करते हैं वर्क को एट देयर डबल एफिशिएंसी। ठीक है। तो 4 मैन और 2 बॉयज जो है फिनिश करते हैं 20%, यानी 100 अपन में 5, यानी कि 20%। और इफिशिएंसी निकाल रहा हूँ ये मैं, 3 वुमेन और 4 बॉयज जो हैं उनका कितना हो जाएगा? 20%। अगेन कितना? 5 डेज ले रहा है, ये भी 5 डेज ले रहा है। और वर्क इन 5 डेज, अगला भी 5 डेज लेगा। 2 मैन और 3 वुमेन जो कितना ले रहे हैं? 20% इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऑफ 6 मैन 6 वुमेन और 6 बॉयज कितना हो जाएगा? 6 मैन 6 वुमेन और 6 बॉयज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60% इफिशियंसी। 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 10%। Since all the, ठीक है, they will work at a double their efficiency, तो efficiency of 1 man 1 woman कितना हो जाएगा? 20%। डबल से काम कर रहा है, यानी कि 20% हो जाएगी। ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएगा टोटल? अगर 100 है, 20% की इफिशियंसी वर्क करते हैं, तो डेज कितने आ जाएगा? 5 डेज। डेज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 डेज, यानी ऑप्शन 88 का 5 डेज, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 89 नंबर। 89 नंबर क्या बोल रहा है कि इफ 5 मैन कैन डू द वर्क इन आर डेज, और द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई एम प्लस एन मैन टू डू इट, एम इंटू आर डेज इक्वल्स टू एम प्लस एन इंटू डी। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम आर अपॉन में एम प्लस एन, एम आर अपॉन एम प्लस एन। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 90 नंबर की, क्या बोल रहा है? पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट। ओके, पाइप एंड सिस्टम भी इसी चैप्टर में है। और पाइप बी कैन फिल द इट इन 45 मिनट्स। ठीक है। If both pipes are open to fill the empty tank, in how many minutes will it be fill full? ए और बी हो गया। एलसीएम क्या निकालेंगे? 36 और 35 में एलसीएम निकालने से अच्छा क्या करते हैं कि अगर मान लो 100% वर्क रहता, ठीक है, तो इफिशियंसी कितनी हो जाती है यहाँ पे? 2.77%। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाती है? इफिशियंसी 2.22%। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, अगर दोनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 5%। 7 8 9 अप्रॉक्स 5% आया। ठीक है, 5% आ जाएगा, तो यानी कि इट विल टेक टोटल कितना? 20 मिनट लेंगे। 20 मिनट कैसे लेंगे? 100 टोटल मान लिया हम लोगों ने वर्क, 100 अपॉन में 5, यानी कि 20 मिनट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।